नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, 15 मई को हुए पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच में मुंबई इंडियंस को एक भारी जीत मिली। इसमें कि मुंबई इंडियंस जो है अब एलिमिनेट तो खैर उस टाइम पे हो चुकी है, लेकिन मुंबई इंडियंस अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और पंजाब किंग्स जो रैंक चल रही थी ऊपर, वो उससे एक रैंक नीचे आ चुकी है। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए ये एक बहुत हैवी जीत है। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस जो है ना, अब आईपीएल के मतलब एक प्ले ऑफ में दोस्तों शामिल नहीं हो पा रही है, और लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए जीत बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि इस मैच के दौरान क्या क्या हुआ था। और इस मैच में हुए कुछ ऐसे घटनाक्रम बताएंगे जिससे कि आप परिचित नहीं होंगे। हम आपको बताएंगे कि उस घटनाक्रम में जो हमारे एक एमआई के प्लेयर तिलक वर्मा है, उन्होंने जो जो साइन दिए थे, हम उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 15 मई को जो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का मैच हुआ था ना, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मुंबई इंडियंस जो है एक तरह से हारने मतलब बिल्कुल हार पे खड़ी हुई थी। जिसमें कि बहुत हमारे जो हैवी हैवी प्लेयर थे वो दो तीन आउट हो चुके थे। उसके बाद जो मुंबई इंडियंस की जो सबसे हैवी पारी खेली थी दोस्तों, वो खेली थी तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने जो पारी खेली थी, तो दोस्तों मुंबई इंडियंस को इस बार इस पंजाब किंग्स के मैच में एमआई वर्सेस पीवीकेएस मैच में जिताने के पीछे तिलक वर्मा का कंप्लीटली पूरा हाथ है। जिसमें कि तिलक वर्मा ने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई मुंबई इंडियंस को, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मुंबई इंडियंस का इस बार आईपीएल 2026 में बहुत मतलब प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों अब तक कम से कम 12 मैच हो चुके हैं, और 12 मैच में से लगभग मुंबई इंडियंस सिर्फ अब तक 4 मैच जीती है दोस्तों। तो ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत एक थोड़ी शर्म की बात है कि मुंबई इंडियंस क्यों हार रही है। लेकिन दोस्तों, अभी इस बार जो इतनी जो जो जीत मिली है ना मुंबई इंडियंस को, उसके पीछे दोस्तों तिलक वर्मा का पूरा हाथ है कंप्लीटली। तो दोस्तों, तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से जिता दिया है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो चीजें हुई हम आपको वो डिफाइन करेंगे कि तिलक वर्मा जी के साथ क्या क्या हुआ है। दोस्तों, क्या हुआ है कि पंजाब किंग्स के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है दोस्तों अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने क्या करा था, जब वो एक बार अपने वहाँ लोग बैठे हुए थे, सब लोग जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे अर्शदीप सिंह ने एक पोस्ट डाली थी अपने उसमें, कि जिसमें कि अर्शदीप सिंह तिलक वर्मा को अंधेरा कह के बुलाते हैं दोस्तों। सही सुना आपने, तिलक वर्मा उसे तिलक वर्मा को अर्शदीप सिंह अंधेरा कह के बुलाते हैं। और कहते हैं कि मतलब तिलक वर्मा वहां से निकल रहे होते हैं, तो अर्शदीप सिंह उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं ओए अंधेरे, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे बोल के फिर उससे क्या कहते हैं कि थोड़ी सनस्क्रीन लगा लिया कर। तो वो सनस्क्रीन का फिर वो ऐसे करके उस नाम वाम पे कुछ चर्चा चलती है, जिसमें कि दोस्तों ऐसा बोलना किसी के रंग के खिलाफ बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार में ऐसे प्रावधान मिले हो जिसमें कि हम हमारे कोई रंग, लिंग और किसी धर्म जाति के हिसाब से कोई भी हमें ट्रोल नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नहीं बोल सकता। तो दोस्तों, तिलक वर्मा जी का रंग थोड़ा सांवला है, तो इस चक्कर में अर्शदीप सिंह उन्हें अंधेरा कह के बुला रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे ये है कि दोस्ती यारी में थोड़ा मजाक चल जाता है, लेकिन दोस्तों अगर किसी इंसान के दिल पे अगर ये बात लग जाती है ना, तो एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है कंप्लीटली। तो दोस्तों, क्या हुआ है कि तिलक वर्मा जी को ये बात मतलब उन्हें देखो, सामने तो कोई नहीं कहता, लेकिन दोस्ती यारी में थोड़ा सहन करना पड़ता। तो तिलक वर्मा जी, आप एक बार जरा वीडियो देखना वो वाली, तब आपको पता पड़ेगा कि तिलक वर्मा जी के चेहरे पे जो हंसी थी ना, वो हंसी एक तरह से मतलब उदासी में थोड़ी चेंज हो गई थी। और वहीं पे नमन धीर भी बैठे हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों, तिलक वर्मा जी के चेहरे पे एकदम ऐसी हंसी चली गई थी और उनके चेहरे पर उदासी आ गई थी। लेकिन तिलक वर्मा ने सोचा था कि ऐसे जवाब देना सही नहीं है, तो उन्होंने दोस्तों उस बात को देखो सामने नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस बात को दिल पे ले ली। दोस्तों, आज के टाइम पे भी कोई इंसान, अगर तुम किसी इंसान की बुराई कर रहे हो ना, अगर वो इंसान उस बुराई को अगर तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करता है और वो अपने मतलब मन में अंदर ले लेता है ना, तो इसका मतलब ये समझना कि वो भूल चुका है, उसे याद है, और वो इस चीज का बदला कैसे भी करके लेगा। तो यही चीज तिलक वर्मा ने अपने दिल पर ले ली। और तिलक वर्मा ने मन में सोच लिया होगा, देखो हमें तो खैर नहीं पता, लेकिन तिलक वर्मा ने मन में सोच लिया होगा कि इसका जवाब मैं मैच में दूंगा। तब दोस्तों, 15 मई को जब पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था ना, तो लास्ट में तिलक वर्मा ने जो छक्के दिए थे लास्ट की बॉलों में, तो दोस्तों उससे पंजाब किंग्स को एक बहुत करारी हार मिली थी। और उसके हारने की वजह से मुंबई इंडियंस को एक बहुत अच्छी जीत मिली थी, जिसमें कि तिलक वर्मा का दोस्तों पूरा कंप्लीटली हाथ था। लेकिन दोस्तों, अब हम बताएंगे तिलक वर्मा ने जो इसमें साइन दिए थे ना, वो बताएंगे दोस्तों। तिलक वर्मा जो है ना, वो रोहित शर्मा के लिए एक तरह से जान देने को तैयार है। मतलब तिलक वर्मा और रोहित शर्मा की बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है, बहुत अच्छी मतलब इनके मतलब मिलते हैं, दोस्ती है बहुत अच्छी इनकी आपसी में। तो दोस्तों, क्या हुआ कि तिलक वर्मा ने ना रोहित शर्मा को एक तरह से क्या हुआ कि जब तिलक वर्मा जब मैच जीत चुके थे ना, तो मैच जीतने के बाद वो जब वहां से आ रहे थे ना, तो उन्होंने अपना
हेलमेट रखा और बैट रखा, और बैट रखने के बाद दोस्तों आपने एक साइन देखा होगा। हम आपको इसमें 3-4 साइन बताएंगे जो उन्होंने दिए थे। तो चलिए बताते। पहला साइन, जो उन्होंने पहला साइन दिया था, उन्होंने अपना एक हाथ कान पे रखा था और एक हाथ अपना यूं करके ऊपर रखा था। ये पहला साइन था। तो दोस्तों इसका हम अर्थ बताएंगे कि इन्होंने जो हाथ रखा था कान पे और एक हाथ जो ऊपर रखा था, उन्होंने साइन दिया था कि किसी की भी बातों को अपने दिमाग को मत लो, अपने कान से मत सुनो किसी की बात को जो तुम्हारे दिमाग पे आए। उस चीज को तुम एक तरह से रिकॉर्ड कर लो और उसका जवाब सामने मत दो, उसका जवाब बाद में दो करारा सा। तो वही चीज तिलक वर्मा ने कही थी। और तिलक वर्मा ने अपने कान पे हाथ रख के कहा था कि कुछ मत सुनो, और हाथ ही ऊपर करता, बस ऊपर बढ़ते चले जाओ, किसी की ना सुनते। तो ये दोस्तों पहला साइन था। दूसरा साइन तिलक वर्मा ने दिया था दोस्तों, एक 5 और एक 4 का। 4 और 5 का साइन दिया था, इसका मतलब होता 45। 45 का साइन दिया था। दोस्तों लोग सोच रहे हैं 45 का क्या मतलब है, 4 और 5 का क्या मतलब है दोस्तों। ये कुछ लोग इसे रन से मैच कर रहे हैं, 45 रन मैच। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिलक वर्मा ने जो 4 और 5 का साइन दिया था ना, तो वो दोस्तों एक तरह से रोहित शर्मा को बनाने के लिए दिया था, क्योंकि वो कैसे कर रहे थे, 4 और 5 दिखाते यूं उंगली कर रहे थे, यूं यूं उंगली कर रहे थे। वीडियो आप एक बार देखना जरा। कि 4 और 5 का जो साइन दिया था ना, 4 और 5 के साइन में तिलक वर्मा जी उनसे कह रहे थे रोहित शर्मा को बुलाने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा है ना, उनका जो नंबर मतलब क्या होता है, टीम्स के अंदर ना सबको अपने अपने एक नंबर मिले होते हैं। तो रोहित शर्मा जी को जो नंबर मिला होता है, कभी आप कोई वीडियो देखना जिसमें रोहित शर्मा मैच खेलते हैं, रोहित शर्मा की शर्ट के पीछे नंबर लिखा होता है 45। तो दोस्तों वो 45 दिखा रहे थे कि 45 नंबर वाले को मुंबई इंडियंस मैच टीम में से बुलाओ। और वो कौन थे, रोहित शर्मा थे, क्योंकि वहां तक आवाज तो जा नहीं रही थी, तो उन्होंने 4 और 5 दिखा के रोहित शर्मा को बुलाने के लिए दोस्तों कहा था। क्योंकि तिलक वर्मा जो है ना, वो रोहित शर्मा के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 साइन हो गए। तीसरे साइन में उन्होंने क्या करा था, अपनी जो टी शर्ट थी ना, तो टी शर्ट को उन्होंने ऊपर किया था। ऊपर करके अपना दोस्तों उन्होंने पेट दिखाया था तिलक वर्मा ने। तो दोस्तों तिलक वर्मा ने जो पेट दिखाया था, इसके पीछे बहुत सारे कारण निकलने हैं, लेकिन हम आपको सारे कारणों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने पेट ऊपर क्यों किया था। उन्होंने पेट ऊपर किया था, सबसे पहला कारण कि क्या हुआ था, तिलक वर्मा ना अभी बहुत हैवी इंजरी में हो गए थे, बहुत इंजरी इनकी हैवी हो गई थी, जिस वजह से इनके पेट की दोस्तों सर्जरी हुई थी। इसमें कि इनके जब सर्जरी हुई थी ना, तो ये मतलब फिट नहीं थे पूरी तरह से। तो उन्होंने, तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को मैच जिताने के बाद अपना पेट इसलिए दिखाया था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं अब बिल्कुल ओके हूँ और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ और मुझे किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, और मैं मैच जिता सकता हूँ, और मैंने मैच जिता दिया है, और आगे भी आने वाले मैचों में मैं कम्प्लीटली जिताऊंगा। ये दोस्तों पहला साइन था। दूसरा साइन उनका ये था कि वो पेट ऊपर करके, उन्होंने, आपने देखा होगा उनके माता पिता ने यहाँ पे कुछ फोटो बनी, कुछ टैटू बनवा रखा था उन्होंने, तो वो दिखाना चाहते हैं ये मेरे माँ बाप का एक तरह से संघर्ष है पूरी तरह से, जिसमें कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माँ बाप का कम्प्लीटली हाथ है, मैं अपने माँ बाप की बदौलत ही यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो दोस्तों ये जो साइन थे, ये तिलक वर्मा के पेट ऊपर दिखाने के 2 साइन थे। एक माँ बाप की फोटो दिखाना, दूसरा मैं इंजरी इंजरी जो हुई थी मेरे, मैं उससे कम्प्लीटली ठीक हो चुका हूँ। तो दोस्तों ये तिलक वर्मा ने जो साइन दिए थे, 45 का साइन दिया था, पेट ऊपर किया था, और जो कान पे हाथ रख के ऊपर हाथ किया था, ये तिलक वर्मा के कम्प्लीटली साइन थे, जो कि दिखाना चाह रहे थे कि पंजाब किंग्स को कि हम कम्प्लीटली अब जीत चुके हैं, और हम आगे आने वाले मैचों में भी अब जीतेंगे। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में तिलक वर्मा बहुत अच्छे कप्तान बन सकते हैं और बहुत अच्छी टीम को अपनी लीड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये तिलक वर्मा के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, जिसमें कि तिलक वर्मा ने 33 बॉलों में 75 रन बनाए थे दोस्तों। लगभग लगभग हर बॉल में लगभग 2 से ढाई रन हर बॉल में, मतलब एक हम एवरेज लगाएं तो। लेकिन लास्ट में उन्होंने 6 6 मारे थे, इस चक्कर में इनकी जो टीम थी वो कम्प्लीटली दोस्तों जीत चुकी है। इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी तरह से ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए कि जिसके उससे दिमाग पे ये बात लग जाए। और यही बात तिलक वर्मा के अर्शदीप सिंह ने जो बात बोली थी, ये बात तिलक वर्मा के लग गई थी, और इस वजह से तिलक वर्मा ने उन्हें कम्प्लीटली हरा दिया था। तो दोस्तों आने वाले मैचों में मुंबई इंडियंस की क्या मतलब प्रदर्शन रहेगा, अच्छा रहेगा या मतलब नॉर्मल रहेगा, आप कमेंट में बताना। चलिए, नमस्कार।